भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए और एकादशी में कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारणा कब करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, यानी दोनों पक्ष में अलग अलग एकादशी आती है और एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और जब उसके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्य उदय होते हैं तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी चूंकि तिल से संबंधित एकादशी मानी जाती है, इसलिए इस एकादशी का व्रत का पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत निश्चित तौर पे करते हैं और प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इस एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और यदि नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार एकादशी को लेकर के अलग अलग पंचांगों में, अलग अलग कैलेंडरों में अलग अलग तारीखें बताई गई है। इस कारण भक्तजनों में, माताओं बहनों में एकादशी को लेकर के भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है। इसलिए हम आपको स्पष्ट तौर से बताने जा रहे हैं कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा इसमें कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है। एकादशी के विषय में धर्म ग्रंथों, पुराणों में, निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दशमी युक्त एकादशी का कभी भी पालन नहीं करना चाहिए और हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही पालन करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी वैसे तो शैव संप्रदाय के जो भक्तजन होते हैं वो करते हैं, लेकिन जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं उनको हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत का पालन करना चाहिए। इसी दिन व्रत रखना चाहिए। इस बार एकादशी स्थिति को लेकर के जो है काफी भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 7 फरवरी 2021 रविवार के दिन सुबह 6:25 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि सोमवार को रात्रि 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। चूंकि रविवार के दिन दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए इस दिन आपको एकादशी का व्रत नहीं करना है। इसलिए आप यदि एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे मत के अनुसार तथा वैष्णव मत के अनुसार एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 8 फरवरी 2021 सोमवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसी दिन एकादशी के समस्त नियमों का पालन आपको करना चाहिए और 9 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के मध्य आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। तो यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं या फिर हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 8 फरवरी 2021 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना होगा और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे दशमी तिथि से ही एकादशी का नियम पालन आरंभ करना होगा। यानी आपको 7 फरवरी दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है तथा उस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भी चावल का उपयोग भोजन के साथ नहीं करना चाहिए। यानी दशमी तिथि से ही
चावल का परित्याग कर दिया जाता है और दशमी तिथि की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि को प्रातः काल यानी 8 फरवरी 2021 सोमवार को जल्दी उठ करके स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना है, देवी देवताओं का पूजन करना है और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र रख करके, पुष्प रख करके और कुछ धन राशि या फिर अक्षत आदि, तिल के अक्षत इसमें रखना चाहिए। क्योंकि चावल के अक्षत इसमें वर्जित माने जाते हैं, इसलिए इस एकादशी में तिल के अक्षत रखने का विधान है। और इस एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और तिल का उबटन लगाना चाहिए और तिलोदक यानी तिल पिसा हुआ उसका तिलक लगाना इस दिन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। तथा तिल से हवन करने का भी विधान है। तिल का भोजन यानी तिल की वस्तुएं इस दिन उपयोग में ली जाती है और इसी के साथ जो है तिल का दान भी इस दिन किया जाता है। तिल से बनी मिठाई का उपयोग इस दिन फलाहार में करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भी तिल से बनी मिठाई या तिल का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। तो इस दिन आप सबसे पहले व्रत का संकल्प करें और संकल्प के रूप में हाथ की मुद्रा इस प्रकार होनी चाहिए और हाथ में जल रखिएगा और तिल रखिएगा, पुष्प और सुपारी और कुछ पैसे रख करके 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना चाहिए तथा आप कहिएगा कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत आज मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं और अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। उसके पश्चात आप कहिएगा कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वैभव मिले, सुख मिले, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं मेरे घर परिवार में आए। इस प्रकार से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो संकल्प में आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आप अपने पुण्य फल को यानी एकादशी को किसी को प्रदान करना चाहते हैं, जिसे पितरों के निमित्त इस एकादशी को आप अर्पण कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी मृतक परिजन के निमित्त भी आप इस एकादशी को अर्पण करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र भी आप संकल्प के साथ उच्चारण कर लीजिएगा। उसके बाद इस संकल्प को भगवान को समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे इस व्रत को आप जो है पूर्ण रूप से सफल बनाने का आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमारे पूरे घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आपको व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी पूजा में भी चावल का उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा भोजन में भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, घर में चावल बनना भी नहीं चाहिए और इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार आपको करना चाहिए। फलाहार के रूप में सर्वोत्तम फलाहार फल का फलाहार किया जाता है। इसी के साथ में दूध से बनी वस्तुओं का भी फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, इसलिए इस दिन तिल से मिश्रित फलाहार सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा अन्य फलाहार का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तिल से बनी वस्तुओं का जरूर उपयोग करें क्योंकि तिल जो है भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है और इस दिन तिल का उपयोग करना बहुत ही कल्याणकारी और पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि तिल का उपयोग करने से और तिल का दान करने से, तिल से स्नान करने से, तिलोदक का उपयोग करने से, तिल का उबटन लगाने से, तिल का हवन करने से, तिल का भोजन करने से, तिल का दान करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय हो जाता है। इसलिए इस दिन तिल का उपयोग आपको
अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद आपको प्रातःकालीन वेला में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रभु को नए नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। उसके बाद भगवान की स्थापना आपको एक चौकी के ऊपर पीतांबर बिछा करके और उनके ऊपर लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण या भगवान लक्ष्मी नारायण को बैठा करके उनका विधिवत पूजन करे, कलश का पूजन करे तथा उनकी आरती उतारे और नैवेद्यम के रूप में उनको फल या फलाहारी वस्तु का भोग लगाए और उसके बाद स्वयं प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। फलाहार आप एक समय ग्रहण कर सकते हैं, 2 समय भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे तो आप 1 से अधिक समय फलाहार का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप रोगी हैं तो आप निश्चित होकर के दवाई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनकी सेवा और उनकी जो है इस दिन अच्छी प्रकार से जो है सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार आपको एकादशी के दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इस दिन तुलसी का उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दिन पेड़ पौधों को काटना और पत्ते या फूल का तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र और पुष्प आदि तोड़ करके रखना चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। कई दिनों तक आप तोड़ करके तुलसी पत्र का बारंबार धोकर भी उपयोग कर सकते हैं। चढ़ाए हुए तुलसी पत्र उठा करके बार बार धोकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर जाग सकते हैं। 1 पहर का मतलब होता है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच, 2 पहर का मतलब होता है रात्रि 9 से 12 के बीच और 3 पहर का मतलब होता है रात्रि 3 बजे से 12 से 3 और तीसरा यानी चौथा प्रहर होगा रात्रि 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का। यह जागरण का जो कार्य होगा वह 8 फरवरी और 9 फरवरी के मध्य जो रात्रि रहेगी उसमें आपको यह कार्य संपन्न करना चाहिए और इस रात्रि में भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए तथा इस दिन आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। गौ सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की सेवा हो जाएगी। इसके अलावा ब्राह्मण को दान करना भी बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। एकादशी के दिन में या रात्रि में यदि आप ब्राह्मण को दान पुण्य करेंगे तो वह अनंत गुना आपको पुण्य फल प्रदान करेगा। और एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है, उपवास करता है, उसको एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और कथा सुनने के बाद हमेशा दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं भगवान वासुदेव जनार्दन ही बोलते हैं। इसलिए कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। माघ माह की षटतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करना परम पुण्यदायी और लाभदायी माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन तिल के तेल की मालिश करना चाहिए तथा तिल्ली का तेल उपटन लगा करके स्नान करने के पश्चात सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। इस दिन वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल्ली भर करके उसमें गुड़ रख करके दान करने का भी महत्व है। साथ ही सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री भी इस दिन दान करना चाहिए। और तिल का स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, ये 6 चीजें जो है इस दिन महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में तिल के उपयोग का बहुत अधिक महत्व है। इससे दुर्भाग्य आपका समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दरिद्रता,
तथा अनेक प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। साथ ही इस दिन लाल गाय को गुड़ व घास खिलाने का भी बहुत अधिक महत्व है। गाय को गुड़ व घास खिलाने के पश्चात पानी अवश्य ही इस दिन पिलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे समस्त पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और हमारे घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तथा हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को कथा श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। यदि आप एकादशी की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए कथा का एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। उसको आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जितने अधिक लोगों तक उस कथा को और इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप यदि एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, धन दान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या फिर गौ सेवा के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन आप करवाना चाहते हैं, या फिर पारणा के समय आप सीधा दान, अन्न दान या दक्षिणा दान आप प्रदान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान आप छठतिला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे धन राशि हमें पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।